नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा तो है और मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से। मुद्दा तो है में आज बात करेंगे बूढ़ी होती कांग्रेस के नए तेवर की। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर अपनी जड़ें मजबूत करने में जुट गई है और इसका जिम्मा होगा युवा कंधों पर। कांग्रेस युवाओं के जरिए प्रदेश में निष्क्रिय होते संगठन को फिर एक्टिव करने में लग गई है और इसके लिए पार्टी पदाधिकारियों को परफॉर्मेंस की कसौटी पर परखा जा रहा है। आगामी चुनाव में कांग्रेस नए चेहरों के साथ नए तेवर में नजर आने वाली है। तो कैसा होगा कांग्रेस का नए तेवर और निष्क्रिय होते संगठन में जान कैसे फूकेगी कांग्रेस, आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मजबूत करने में जुटी कांग्रेस, निष्क्रिय जिला अध्यक्षों की होगी छुट्टी, कमजोर कड़ियों की भी हो रही तलाश, परफॉर्मेंस की कसौटी पर परखे जाएंगे पदाधिकारी, नए तेवर के साथ चुनाव में उतरने की तैयारी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस नए तेवर और कलेवर के साथ चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसके लिए पार्टी आला कमान ने रणनीति बना ली है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश फूंकने की जिम्मेदारी अब युवा चेहरों को दी जा सकती है। इसके साथ ही संगठन को नए सिरे से मजबूत करने की कवायद भी शुरू कर दी गई है। पार्टी पदाधिकारी कमजोर कड़ियों की भी तलाश कर रहे हैं। वहीं निष्क्रिय पदाधिकारियों की अब छुट्टी तय मानी जा रही है। युवा कांग्रेस के लिहाज से 4 जिले नीमच, अलीराजपुर, बैतूल और रायसेन रेड जोन में है। यहाँ के जिला अध्यक्षों का परफॉर्मेंस कमजोर पाया गया है। इसके अलावा प्रदेश के करीब आधा दर्जन जिले येलो जोन में हैं। इन जिलों में संगठनात्मक सुधार कर सक्रियता लाने के निर्देश दिए गए हैं। दरअसल उपचुनाव के पहले युवा कांग्रेस प्रदेश में प्रभावी मौजूदगी दर्ज कराना चाहती है, जिसके लिए संगठन में ब्लॉक और वार्ड स्तर तक जिम्मेदारी युवाओं को सौंपी जा सकती है। यहाँ अध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारी की नियुक्ति भी होगी। इसके साथ ही संगठन में जिला स्तर पर रिक्त पद जल्द भरे जाएंगे। हमारे जो जिलों के प्रभारी हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष कमलनाथ जी द्वारा नियुक्त, वो लोग भी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं। उसमें जिन लोगों की निष्क्रियता की बात की रिपोर्ट वो देंगे, उनको बदले जाने के बारे में अध्यक्ष महोदय कार्रवाई करेंगे। इसलिए क्योंकि राजनीति में कभी भी बैठ के संगठन नहीं चलाया जा सकता। राजनीति में संगठन के लिए लगातार काम करना पड़ता है और जब किसी के बारे में ये कहा जाता कि ये निष्क्रिय हो गए हैं या बैठ गए हैं या थोड़ा सा उतनी तेज़ी से काम नहीं कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनके बारे में पुनर्विचार तो होता है। प्रदेश में कांग्रेस की चुनावी तैयारी को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस अपने नेताओं के भीतरघात और अंतर्कलह के कारण हारती है और पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाएगी। वहीं बीजेपी ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लेकर भी जमकर निशाना साधा है। देखिए, कांग्रेस को तो बहुत गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है और उनको तो अभी जिला अध्यक्ष बदलने की बजाय सबसे पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो तय कर लें कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही तय नहीं कर पा रहा है। 20 साल से केवल माँ बेटे के बीच में उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद झूल रहा है, तो बेहतर होगा पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय कर लें, उसके बाद में नीचे की तैयारियां करें। डूबते जहाज में कितनी भी रिपेयरिंग करने की कोशिश कर लें, डूबता जहाज तो एक दिन डूबना ही है और जिसके कैप्टन ही तय ना हो ऐसे जहाज का तो भविष्य क्या होगा हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। 2018 के विधानसभा चुनाव में मिली जीत के बाद कांग्रेस के नेता एकजुटता का संदेश दे रहे थे, लेकिन सरकार गिरते ही कांग्रेस की फूट साफ तौर पर सामने आ गई। कांग्रेस से अलग हुए नेता पार्टी के दिग्गजों को ही इसका जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वहीं सरकार गिरने के बाद पार्टी नेताओं की सक्रियता भी धीरे धीरे कम होती दिखाई देने लगी है। इसी सक्रियता को बढ़ाने के लिए कांग्रेस एक बार फिर कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद में लग गई है। अब देखना होगा कि प्रदेश में बूढ़ी होती कांग्रेस नए तेवर में कैसे खुद को स्थापित कर पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी, भोपाल। तो इस मुद्दे पर चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं
कांग्रेस प्रवक्ता रवि सक्सेना और वरिष्ठ पत्रकार अजय बोकिल, भाजपा प्रवक्ता भी जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा आप दोनों से शुरुआत करते हैं। दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत बोकिल जी आपसे ही करते हैं। अभी आपने जैन साहब को सुना होगा, प्रकाश जैन जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, कह रहे थे प्रतिस्पर्धा होती है तो लगातार हम देखते हैं कि दौड़ना पड़ता है, जो थम जाते हैं, रुक जाते हैं और उनको निष्क्रिय कहा जाता है तो बदलना पड़ता है। वही कवायद चल रही है कांग्रेस में। अच्छी बात है, हम भी चाहते हैं कांग्रेस दौड़े। और उन्होंने कहा है कि बैठ के संगठन नहीं चलता, तो कौन बैठ के संगठन चला रहा है? आपको उम्मीद है कि कांग्रेस हमें जो नए तेवर में देखने को मिल रही है, अब मुकाबला सही होगा भाजपा से? अभी तक तो एक तरफा जैसा लग रहा था। देखिए, कांग्रेस में जान डालने की कोशिश की जा रही तो अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र में एक मजबूत प्रतिपक्ष का होना हमेशा जरूरी होता है, उसके बगैर लोकतंत्र पूरा नहीं होता। लेकिन कांग्रेस का दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि अमूमन जो इस तरह की गतिविधियां देखने को मिलती हैं वो चुनाव के पहले ही ज्यादा देखने को मिलती हैं। तो ये अगर एक नियमित प्रक्रिया के तहत कांग्रेस में बदलाव हो और संगठन को मजबूती दी जाए, नियुक्तियां समय पर हों, लोगों के आंदोलन या लोगों से जुड़े मुद्दे उठाने की नियमित प्रक्रिया हो, तो ये ज्यादा इसका असर दिख सकता है, बजाय इसके कि चुनाव के पहले ही जागा जाए और उसके बाद कुछ किया जाए। मुझे लगता है कि अभी जो इस तरह का जो विचार चल रहा है पार्टी के अंदर, जो गतिविधि चल रही है, वो आगामी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को देखकर और 3-4 उपचुनावों को ध्यान में रखकर की जा रही होगी। लेकिन अच्छी बात है कि कांग्रेस में कुछ हलचल है और इस तरह की बात को गंभीरता से लिया जा रहा है। लेकिन दूसरी पार्टी, खासकर मैं बीजेपी की बात कहना चाहूंगा कि वहां पर एक नियमित प्रक्रिया है, अंतरकलह वहां भी है, ऐसा नहीं है कि वहां नहीं है। लेकिन कांग्रेस में नियुक्तियों के पहले भी अंतरकलह दिखता है और नियुक्तियों के बाद भी दिखता है। अभी जैसे 3 जिलाध्यक्ष बदले गए, तो वो उधर अपने अजय सिंह के इलाके में जो है वो चौधरी राकेश सिंह को चार्ज दिया गया, तो उस पर भी बवाल हुआ। तो कुल मिला के ये है कि कोई सर्वसम्मत तरीके से या जो सर्वमान्य तरीके से अगर बदलाव होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पार्टी में ऊर्जा जान तभी आएगी। केवल जैसे उन्होंने प्रकाश जी ने भाजपा में भी होते हैं, वो बदलते नहीं है, ये बदल देते हैं, ये अलग बात है। ये संगठन के शीर्ष नेतृत्व की मजबूती और मजबूरी का फर्क है ना, सबसे बड़ी बात ये। और ये अंतरकलह तो कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक चल रहा है, हम देख ही रहे हैं। मुझे अलग से कहने की कोई बात ही नहीं है इसके अंदर। अगर ऊपर से अगर मजबूती होगी और दृढ़ नेतृत्व होगा और तो इतने विवाद नहीं होंगे। लेकिन ये ऐसा कांग्रेस में बहुत कम दिखाई देता है। जहां भी वो कांग्रेस शासित राज्य है वहां भी अंतरकलह है, और जहां पे नहीं है, सत्ता में नहीं है, विपक्ष में, वहां भी अंतरकलह। ये मजे की बात तो ये है। तो लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं लगता अजय जी कि अब वैसी परिस्थितियां नहीं है? ज्यादा गुटबाजी, ज्यादा क्षेत्रीय छत्र बचे नहीं है, 2 ही हैं, दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, और दोनों में अच्छी जुगलबंदी चल रही है। तो यहाँ सब कुछ बेहतर हो जाएगा अब कांग्रेस के लिए। ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए, क्योंकि अभी तक तो ऐसा लग रहा है। आगे चल के क्या होगा नहीं कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल तो कम से कम ये है कि अगर दो नेता भी अगर मजबूती से संगठन को ठीक करते हैं, सुधारते हैं, उसमें ऊर्जा पैदा करते हैं, तो ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात है। और मध्य प्रदेश में एक मजबूत विपक्ष की आवश्यकता है। मैंने पहले ही कहा, कांग्रेस अगर कमजोर होती है तो ये कोई अच्छी बात नहीं है प्रदेश के लिए भी, प्रदेश की राजनीति के लिए। प्रदेश में तो पहले से ही मजबूत विपक्ष है ना, लेकिन हम उसको उसे मजबूती से विरोध करते नहीं देख पा रहे थे। अब कुछ समय से हमें लग रहा है कि हाँ, वाकई में कांग्रेस में वो चेतना आई है, वो जोश आया है, और ये जोश आगे बरकरार रहेगा। वैसी गतिविधियां भी देखने को मिल रही हैं। हाँ, नहीं, मैं वही आपसे कहा ना कि अच्छी बात है अगर कांग्रेस अगर अपना दायित्व निभा रही हो विपक्ष में रह करके, तो ये तो उससे अपेक्षित ही है ना, जनता ये चाहती है। रवि जी, अच्छी कसरत दिख रही है आपके यहाँ, बाकायदा पहलवानी की तैयारी चल रही है, तो उम्मीद अच्छी की जा सकती है। गुप्त एजेंडा भी है आपका, सर्वे करा रहा हो गुप्त रूप से और फिर उस आधार पर हटा रहा हो। कैसी रणनीति है, कुछ खुलासा भी कर दो दर्शकों के लिए कि आगे कैसी कांग्रेस देखने को मिलेगी हमें। देखिए ब्रजेश जी, अभी आपने देखा हाल ही में हमने दमोह का चुनाव भारी बहुमत के साथ जीता है। तो आप इसी से समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और पूरी उन्होंने धन बल, बाहुबल और सारे बल लगाए, और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के दम पर जनता के आशीर्वाद से जीती है। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी में एक नया उत्साह है, कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ काम कर रहे हैं, और जहां जहां संगठन में लगता है कि बदलाव की जरूरत है, तो माननीय कमलनाथ जी और जो हमारी वर्किंग कमेटी है वो उस पर विचार कर रही है। और अजय जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि कपिल सिब्बल ने कहा था अस्तबल से घोड़े चले जाएंगे तो जागने का फायदा क्या है? तो कम से कम मध्य प्रदेश कांग्रेस तो इसमें वो है, कह रही है कि समय पे जाग गए हम, सही समय पे जाग रहे हैं और बदलाव कर रहे हैं।
लेकिन ये कितना असरकारक होगा? ये तो इसमें निर्भर करता है कि बदलाव किस तरह से होता है। केवल ये कॉस्मेटिक चेंज जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि दिखावे के लिए दो का तरीके बदलाव से हो रहा है कि उनके प्रदेश प्रभारी अपने हिसाब से फीडबैक ले रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष अपने हिसाब से फीडबैक ले रहे हैं, और उस आधार पर जो निष्क्रिय हैं, जो काम नहीं कर रहे थे लगातार, उनको बदला जा रहा है। जिस तरह रायसेन की रिपोर्ट आ रही है, हो सकता है उसमें सिंधिया के क्षेत्र वाले ज़्यादा निष्क्रिय हों, वहाँ पे नए सिरे से संगठन खड़े करने की कोशिश की जा रही हो, वो तो सक्सेना जी बेहतर बताएंगे। लेकिन जो बदलाव दिख रहा है उससे तो कम से कम अच्छा लग रहा है। नहीं, मैंने कहा ना कि बदलाव अगर हो रहा है और ये किसी सोचे समझे तरीके से हो रहा है, सुनिश्चित तरीके से हो रहा है, तो अच्छी बात है। कांग्रेस को उसकी जरूरत है, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक संगठन निष्क्रिय पड़ा रहे तो संगठन का मतलब क्या है? कांग्रेस सबसे बड़ी, भाजपा का सबसे बड़ी पार्टी आज की तारीख में सबसे राष्ट्रीय पार्टी वही है। अगर कांग्रेस कमजोर होती है तो लोकतंत्र भी कमजोर होता है परोक्ष रूप से। तो ये अगर करने जा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। नीचे से जो बदलाव हो रहा है वो एक सिरे से नीचे से लेकर ऊपर तक बदलाव होना चाहिए। हाँ, अभी ये कैलाश मिश्रा जी का मैं बयान पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि बूथ स्तर पर कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेगी, हर बूथ पर जो है 12-12 लोगों की नियुक्ति की जाएगी, जैसे कि बीजेपी अभी तक करती आई है, बूथ मैनेजमेंट जिसको कहते हैं। ये कांग्रेस भी अगर इसको लेकर वही एक बड़ी सफलता का कारण भी बना उनका। क्यों सक्सेना जी, सही कह रहा हूं मैं? पिछली बार अजय जी ये प्रयोग कर चुकी है बूथ स्तर पर कांग्रेस। क्यों सक्सेना जी, सही कह रहा हूं मैं? उसी के कारण बिल्कुल आपका कहना सही है ब्रजेश जी। मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी आज बड़ी मजबूत स्थिति में है मध्य प्रदेश में, और हम तो सरकार, जनता ने हमको सरकार बनाने का आदेश दिया था। वो तो अब आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां जहां सरकारों से बाहर होती है, जनता उनको नकार देती है, तो वो धन बल से, बाहुबल से, गद्दारों के दम पर सरकार में वापस आ जाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश का मामला हो, कर्नाटक का हो, गोवा का हो, मणिपुर का हो, त्रिपुरा का हो, ये पार्टी है ही सत्ता की लोलुप पार्टी। ये किसी भी हद तक गिर के और सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे प्रजातंत्र की हत्या कर देना पड़े, चाहे जनतंत्र की हत्या कर देना पड़े। तो ये उसी तरह की पार्टी है। पर अब हम भी समझ गए हैं कि इनसे कैसा मुकाबला करना है, क्योंकि हम समझते थे कि ये जनतांत्रिक पद्धति से चुनाव में आना चाहिए, और जो हमारा संविधान जिस पद्धति को स्वीकारता है उस पद्धति के साथ चुनाव होना चाहिए। और निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी ने उसी पर विश्वास किया, जिसके दम पर ही तो आज भारतीय जनता पार्टी इतने सारे प्रदेशों में सत्ता में आ पाई, केंद्र में सत्ता में आ पाई। वैसे तो 70 साल से हम ही लोग सत्ता में थे। अगर हम इस तरह से प्रजातंत्र की हत्या कर रहे होते, भारतीय जनता पार्टी की और जनसंघ की सरकारों को गिरा रहे होते, तो ये इनका तो हम नामो निशान कभी का मिट चुका होता। तो निश्चित रूप से अब कांग्रेस पार्टी संगठन पे पूरा ध्यान दे रही है, और आने वाले 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा के चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ उतरेगी और भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेगी, वैसे ही जैसे कि अभी दमोह में किया। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत डरी हुई है, वो चुनाव कराने ही नहीं चाह रही है। ना वो नगर पालिका के चुनाव कराना चाहती है, ना वो नगर निगमों के चुनाव कराना चाहती है, ना वो विधानसभा के चुनाव कराना चाहती है, ना वो लोकसभा का चुनाव कराना चाहती है। आप देखिए बंगाल में तो चुनाव हो रहे हैं, इनकी जन आशीर्वाद यात्रा निकलना है, इनको अगर कुछ कार्यक्रम करना है तो कोरोना नहीं है, और जैसे ही चुनाव की बात आती है तो ये कोरोना 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 चिल्लाने लगते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में एक डरी हुई पार्टी है। और अब तो इनके जो संगठन महामंत्री हैं वो भी कह चुके हैं कि ये तो नालायकों की पार्टी है। अब इनके यहाँ लायक बचे कहाँ हैं? जो थोड़े बहुत लायक अभी कांग्रेस से ले गए हैं, थोड़े दिन में वो भी वापस आ जाएंगे जब इनकी सत्ता चली जाएगी। उनको तो लायक मान रहे हो आप कम से कम, ये अच्छी बात है। रवि जी एक सवाल नहीं, लायक नहीं है, ये लायक समझ के गए उनको लेके, वो तो सबसे बड़े गद्दार और नालायक थे। मैं तो ये कह रहा हूं कि इनकी। चलिए पटेल साहब बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं, उन्हें जवाब देना चाहते हैं आपका, फिर इसके बाद मैं आपसे लौट के एक सवाल करूंगा। सनावर पटेल साहब जी देखिए, कांग्रेस के हमारे मित्र काफी वरिष्ठ नेता हैं, पर मैं उनकी बात को पूरी तरह से खारिज करता हूं। कांग्रेस के पास ना नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है, कुछ नहीं है। अब उन्होंने कहा कि सिंधिया जी चले गए,
अरे भाई, जब 18 के चुनाव आए तो सिंधिया जी का आपने चेहरा दिखाया सगाई करने गए तो, और जब शादी करने पहुंचे तो दूल्हा किसी और को बिठा दिया। अब बताइए आप, ये कैसा न्याय है कि 50 साल का दूल्हा बताया, 30 साल का दूल्हा बना दिया? यही बात नहीं है यही बात तो ऐसे फिर तो ऐसा हो गया। भाई साहब, कौन है आप? मुझे मालूम नहीं है आप कौन से प्रवक्ता बने हैं, मैं तो आपको जानता नहीं हूँ। डॉक्टर सनवर पटेल कौन है ये? सनवर पटेल साहब, आपने तो मुझे बताया था चेहरा कोई और बिठा दिया आपने चेहरा कोई और। आपने तो मुझे कहा था कि उज्जैन से बैठेंगे, पर आपने बिठा दिया सनवर पटेल को। तो आपने भी तो चेहरा कोई बताया मुझे, वो बिठा किसी और को दिया। मैं तो इस चेहरे को पहचानता भी नहीं हूँ। जुड़ना चाह रहे थे वो, कि तकनीकी कारणों से नहीं जुड़ पाए, तो पटेल साहब को जोड़ लिया। ये जो कह रहे हैं ना, तो ये कह के आए थे कि माफ करो महाराज, और उन्हीं महाराज को बिठा लिया सर पे। वही महाराज की स्तुति गान कर रहे हैं। आपके सारे नेता तो मध्य प्रदेश से ढकेल दिए गए ना, रवि जी। चाहे वो कैलाश खड़गे हो, चाहे प्रभात झा जी हो, चाहे आपके कैलाश विजयवर्गीय जी हो, सारे नेता वो दौड़ में थे मुख्यमंत्री की, वो आज सारे मध्य प्रदेश से हटा दिए गए। और अब आपके संगठन महामंत्री भी कह रहे हैं ये तो सारे नालायक हैं, अब हमको कांग्रेस चलाना पड़ेगा इस संगठन को चलाने के लिए। समझ गए सरवर साहब? आपको समझ आ गई कि आपकी पार्टी के क्या हालात हो चुके हैं? इनको अकेले को बात करने दीजिए, सक्सेना जी को। रवि जी उनकी बात आ जाने दीजिए। आप पर्याप्त समय ले चुके, उनके हिस्से का समय भी ले लिया। जी पटेल साहब, अकेले बोलने दीजिए, ये डिबेट नहीं है। आपका ऑडियो डाउन हो गया था, आप ही शांत हो गए थे, मैं तो उनको रोक रहा था। बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। पटेल साहब, उत्तर नहीं सुनने दोगे? आप उत्तर भी लीजिए ना। जी पटेल साहब बोलिए, वो सुन रहे हैं आपकी बात। देखिए, रवि सक्सेना जी ने जितनी बातें कही, वो बातें उनकी हताशा को उजागर करती है। उनको रात दिन सपने में सिंधिया जी आते हैं, उनको रात दिन सपने में सरकार, क्योंकि इनके पास संगठन नाम की कोई चीज नहीं। कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दो, कमलनाथ जी को अध्यक्ष बना दो, कमलनाथ जी को विपक्ष का नेता बना दो। अरे कहाँ संगठन है भाई आपके पास? है बस बातें करना आती है, सिर्फ ट्वीट डाल दीजिए। जनता के मुद्दों से कोई लेना बातों से कोई लेना देना नहीं। आपकी बातों पे केवल हंसा जा सकता है। जो पार्टी आज पूरी की पूरी कांग्रेस युक्त पार्टी बन गई है, वो आज कांग्रेस को सबक बता रही है कि हमारे पास संगठन का है। अरे संगठन तो की तो आपके पास नहीं है, ना आपके पास नेता है, ना कार्यकर्ता है, ना आपका संगठन है। आप हमको कह रहे हैं, वो कहते हैं ना कि आप जो है के लोगों को भ्रम फैला करो, अपनी खजवाट जो है वो कांग्रेस पे निकालना चाह रहे हैं। आपका तो पार्टी पूरी खत्म हो चुकी है भाई साहब। आपकी पार्टी अब है नहीं, अब तो वो कांग्रेस युक्त पार्टी हो चुकी है। भाजपा, जिनकी भारतीय झूठ पार्टी आना पड़ रही है। 16 साल के बच्चों के पास आप जा रहे हैं। आप 16 साल क्यों नहीं जाएंगे भाई? आपकी तरह थोड़ी है कि बूढ़ों को भी बाहर निकालो, उनको मार्गदर्शन मंडल में डालो और हम नालायकों का मंडल बना डालो। ये तो आपका काम है। हम तो युवा खून को लाएंगे भाई। युवा खून को, वही तो देश का मुस्तकबिल है। वही तो युवा खून ही तो आना चाहिए। आपकी तरह थोड़ी कि आप तो बुजुर्गों को भी नकारो, युवाओं को भी नकारो और कांग्रेस से युवा नेतृत्व कब दे रहे हैं? सरकार बनाओ। और कुछ आता जाता है नहीं। संगठन युवा नेतृत्व देने की बात कर रहे हैं, तो कब देखने को मिलेगा युवा नेतृत्व? भारतीय जनता पार्टी उस परिवार के अंदर परिवार का मुखिया परिवारजनों को ताकीद भी करता है, और ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कोई ताकीद कर रहा है और परिवार पूरा सुन रहा है। कांग्रेस में तो जूतम पैर होती है। मतलब नालायक बोल दिया ना आपको तो नालायक बोल दिया। आप होगा, ताकीद करना एक अलग बात होती है, समझाइश एक अलग बात होती है, पर आपको तमगा पकड़ा दिया। आपको अभी भी आपने उपाधि दे दी कि आप तो बात ही मत करो। तो नालायक लोग क्या बात करेंगे भाई? आप तो नालायक हो। अरे भाई, समझाइश होती है, समझाइश एक अलग चीज होती है। जो बुजुर्ग एक समझाइश देता है, बुजुर्गों को तो आपने मार्गदर्शन मंडल में डाल दिया। लेकिन वहां तो राहुल गांधी भी बोलते हैं, तो इधर सुनवाई नहीं होती। कम से कम वो तो यहीं जाके बोल ही गए। नहीं, कौन बोला आपको कि राहुल गांधी जी की वजह से सुनवाई नहीं होती है? राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेता हैं।
वो तो अध्यक्ष थे, उन्होंने अध्यक्ष पद को त्याग करके आज पूरी भारतीय जनता पार्टी एक तरफ और राहुल गांधी एक तरफ। राहुल गांधी के नाम से पूरी पार्टी कांपती है सूखे पत्ते की तरह। सोनिया जी ने एक एक करके बोलेंगे तो मुझे लगता है कि बात पूरी आ जाएगी। एक एक करके बोलेंगे। रवि जी, तंत्र लाइए आपकी पार्टी में। आप कुछ भी बोले जा रहे हैं, उसी प्रकार आपके नेता हैं। आप नेतृत्व है हमारे यहाँ। बोल रहा हूँ तो आपका फिर मेरे को इलाज कराना पड़ेगा। अगर मैं अगर गलत बात बोल रहा हूँ तो आप अपना इलाज कराइए। रवि जी, जो बात मैं सवाल उठा रहा हूँ, रवि जी, सवालों पर गंभीरता से विचार कीजिए। आपकी पार्टी कहाँ रसातल में जा रही है? आपकी पार्टी का कौन सा चाल चरित्र और चेहरा बचा है? आपकी पार्टी है कहाँ? मैंने तो कहा आपकी ना कोई विचारधारा बची है, ना आपके पास कार्यकर्ता बचा है, ना आपके पास नेता बचा है। आपको विचारधारा भी कांग्रेस की चाहिए, नेता भी कांग्रेस का चाहिए और कार्यकर्ता भी कांग्रेस का चाहिए। और अब तो ये हालत हो गई है कि प्रवक्ता भी आधे से ज्यादा कांग्रेस के आ गए। जो प्रवक्ता कल आपको गालियां बकते थे, आपके नेताओं को भला बुरा कहते थे, आपकी खिल्ली उड़ाते थे, आज वो प्रवक्ता बन गए भारतीय जनता पार्टी के। तो बात तो समझ सकते हैं कि आपका कितना संकट काल चल रहा है। आपके पास तो ना नेता है, ना कार्यकर्ता है और ना प्रवक्ता है। जो बात भी कांग्रेस से लेके आना पड़ रहा है कि जो बुजुर्गों के हाथ में कांग्रेस की कमान है। रवि जी कह रहे हैं कि युवा नेतृत्व आने वाला है, तो ऐसी उम्मीद तो कर ही सकते हैं। तो जो एसी कमरों में बैठकर जो जैन साहब कह रहे थे, प्रकाश जैन जी, कि बैठकर राजनीति नहीं हो रही, तो अब हमको बड़े नेता भी आपको सड़क पे दिखेंगे, मैदान में दिखेंगे। यूथ तो बदलाव हो ही रहा है। निश्चित रूप से आपने अभी देखा होगा, माननीय दिग्विजय सिंह जी स्वयं पहुंच गए थे बैरिकेड तोड़ने के लिए। तो क्या आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस ये हंसेंगे क्योंकि इनकी जो है आवाज बंद हो जाती है। माननीय दिग्विजय सिंह जी को देख के पूरी पार्टी कांपने लगती है क्योंकि इनकी पोल खोलने में वो सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। इस पार्टी का पूरा चाल चरित्र और चेहरा जो है उसको अगर किसी से उजागर करवाना हो तो वो माननीय दिग्विजय सिंह जी से करा लीजिए। आपने देखा वो स्वयं बैरिकेडिंग तोड़ने के लिए पहुंच गए थे जहां पर अत्याचार हो रहा था, और भारतीय जनता पार्टी को वो आदेश वापस लेना पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का तो छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेके और बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता आज मैदान में है। वो आप ही सही। और भारतीय जनता पार्टी की नकारा और निकम्मी सरकार से लोहा लेने के लिए हम तैयार खड़े हैं। हाँ, उनका पेशा बन चुका है। बैरिकेड तोड़ दिए। उज्जैन में अटेम्प्ट मर्डर का मुकदमा लग गया। इस पे लग गया मुकदमा? अरे मुकदमा लगाने वाला कौन? आप हो। मुकदमा कौन लगा रहा है भाई? मुकदमा लगाने वाले तो आप हो। और जिसको आपका संगठन महामंत्री है वो फर्जी सिग्नेचर करके। तो रवि जी, प्रदेश नेतृत्व भी नया होगा कि जो कमलनाथ जी ने कहा था महिला कांग्रेस की बैठक में, तो अभी जवान हूं वही रहेंगे। जी, आपकी उम्र के लोगों को लाइए। अब कमलनाथ जी की मैं लंबी उम्र की कामना करता हूं, पर वो अस्वस्थ रहते हैं बेचारे। जी सनवर पटेल साहब, मैं कमलनाथ जी की लंबी उम्र की कामना करता हूं, पर वह अस्वस्थ रहते हैं। आप युवाओं को लाइए, वरना आपका नेतृत्व खत्म नहीं। तो कमलनाथ जी तो खुद कह रहे हैं ना कि वो अभी जवान है। अभी महिला सम्मेलन में कहा था उन्होंने, महिला कांग्रेस के सम्मेलन में, तो आप उनको बुजुर्ग क्यों मान रहे हो? तो ये हंसी के बात रहेगी नहीं। आप अभी बड़वानी में 10 मिनट 44 सेकंड बोले, उसमें से 44 सेकंड भी आदिवासियों के ऊपर नहीं बोले। 10 मिनट तक हो, चाहे मध्य प्रदेश के सारे नेता हो, इन सबको इन्होंने दरकिनार कर दिया है। तो आज की डेट में हर आदमी बूढ़ा दिखता है। अरे पहले लोहा लेके देख लो, सब मालूम पड़ जाएगा कि दिग्विजय सिंह किसका नाम है और कमलनाथ किसका नाम है। सालों से आपकी पार्टी छिंदवाड़ा में उनको बरात करने के लिए लगी पड़ी है। क्या कर पाई है? इस बात का ध्यान रखो कि कमलनाथ जी जैसा कद्दावर नेता इस हिंदुस्तान में बीजेपी के पास है ही नहीं कोई। समझ गया? आपकी पार्टी तो पूरी तरह से परास्त हो चुकी है उनसे। वो तो आप गद्दारों के दम पर आ गए सरकार में, पर आपको तो जनता ने नकार दिया था ना। आपको तो मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने त्राहिमाम मचा दिया। आपने 15 महीने में कमलनाथ जी भोपाल छोड़कर बाहर नहीं निकले। मेरी बात का जवाब दे दो। आपकी सरकार को पूरी तरह से शिवराज की सरकार को नकारा था कि नहीं नकारा था? नकार दिया था। आप तो गद्दारों के दम पे 20-22 15 बार भी भोपाल छोड़कर निकले। नाम बता दीजिए। चलिए
चूंकि समय नहीं देता रवि जी, समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आखिरी कमेंट पे अजय जी के पास जाऊंगा। अजय जी, क्या आपको लग रहा है कि भविष्य में कांग्रेस को हम नए स्वरूप में देखेंगे या वही बुजुर्गों के हाथ में कमान रहेगी और युवाओं को दरकिनार किया जाता रहेगा? अजय जी, कांग्रेस में जो बदलाव हो रहा है उसमें अगर उम्मीद की जाए कि नए लोगों को चांस मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा, क्योंकि जिस तरह से पूरी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। पंजाब के अंदर हम देख रहे हैं अमरिंदर बने हुए, उधर सिद्धू उनको चुनौती दे रहे हैं, राजस्थान में हम देख रहे हैं, मध्य प्रदेश में हालांकि उस तरह की चुनौती नहीं है, लेकिन यह है कि अजय जी आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, अभी 5 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने बदले हैं, घमासान कहाँ है वो देखिए। रवि जी वो तो फटाफट बदल देते हैं, आप तो निर्णय लेने में लगता है समय लगता है कांग्रेस को, उन्होंने तो तत्काल बदल दिए। चलिए, बहरहाल समय अब इजाजत नहीं देता, इसलिए इस कार्यक्रम को यहीं विराम देना पड़ेगा। रवि सक्सेना जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अजय बोकिल जी आपका भी शुक्रिया, डॉक्टर सनवर पटेल आपका भी शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कांग्रेस में बदलाव बहार बह रही है, लेकिन क्या इसकी हालत मुंशी प्रेमचंद की बूढ़ी काकी कहानी जैसी नहीं कि वो असहाय है, दुर्बल है और सत्ता के लिए कांग्रेस तरसती दिख रही है? इसकी ये दुर्बलता कैसे खत्म होगी? क्या आखिरी समय में तब खत्म होगी जब कांग्रेस को लोग खुद ही चुन लें? क्या कांग्रेस इसी उम्मीद में बैठी हो जिस तरह दुर्बल काकी बैठी हुई थी कि कोई उनको पूड़ियाँ खिला दे, मिठाई खिला दे, लोग आकर खिला दें, और आखिरी समय में हुआ? लेकिन क्या कांग्रेस भी ऐसी उम्मीद में है या खुद संघर्ष करती दिखेगी? ये आने वाला वक्त बताएगा, इंतजार कीजिए। मुद्दा तो है मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।